हाँ, तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग अगली क्लास में एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कल टॉपिक कंप्लीट किया था उसके आगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक भी करिए ताकि ये सब लोगों तक पहुँच सके, है ना। ये नहीं कि हमने अकेले पढ़ लिया तो काम हो गया, नहीं, इसे और लोगों तक भी पहुँचने दीजिए, ठीक है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज द सम आर डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग्स। एक्सप्रेस एज सम आर डिफरेंस, ठीक है। एक्सप्रेस सम आर डिफरेंस, ठीक है। सम और डिफरेंस के रूप में इसको एक्सप्रेस करने से लिख दिया 2 sin थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 sin थीटा कॉस 3 थीटा। तो देखिए लिखा है, कल फॉर्मूला बताया था 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b, sin a माइनस b। क्या वैल्यू आएगी ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है 2 sin a, ये a हो गया और ये b हो गया। क्या वैल्यू आएगी sin a प्लस b इन और प्लस sin a माइनस b। चेक करिए क्या वैल्यू हो जाएगी, ये sin 4 थीटा प्लस sin माइनस 2 थीटा। और आपने फॉर्मूला पढ़ा sin माइनस थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, पढ़ा है ना, होता कि नहीं। तो ये माइनस 2 थीटा जो लिखा हुआ है ये क्या लिख जाएगा sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा। आंसर आ गया होगा समझ में। पहला क्वेश्चन, इज इट क्लियर? क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में लिखा है 2 cos थीटा और sin 3 थीटा। अब लिखा है 2 cos, तो फॉर्मूला पड़ा है 2 cos a sin b। क्या होता है sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। अगर यहाँ cos आगे हो sin पीछे हो तो माइनस का साइन आता है। क्या वैल्यू आएगी sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ठीक। sin a प्लस b sin a माइनस b, क्या वैल्यू हो जाएगी sin 4 थीटा माइनस sin माइनस 2 थीटा। अगले स्टेप में माइनस को बाहर निकालिएगा, sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 2 एग्जांपल हमने आपके सामने रखे, कल के फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं साइड में हमने फॉर्मूले भी लिख दिए ताकि आपको याद हो सके, समझ में भी आ जाए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। फॉर्मूले नोट भी करते जाइए, सवाल नोट करते जाइए विधिवत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इनको यूज करना आपको आना चाहिए। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि sin थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2। अब देखिए प्रॉब्लम देखिए सर, sin a sin b तो लिखा है लेकिन 2 नहीं है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin a sin b का। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। याद करिए 4th नंबर फॉर्मूला। कल हमने 8 फॉर्मूले आपको बताए थे, शुरुआत वाले जो 4 थे उसका चौथा, जो शुरुआत में 4 फॉर्मूले बताए थे उनका 4th नंबर ये है, और लास्ट में जो 4 बताए थे वो अलग है, वो C प्लस डी वाले हैं। तो ये देखिए 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। देखिए क्या प्रॉब्लम पता है किस चीज की है, ये 2 नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लिकेशन किया इसमें, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर दिया बाहर और अंदर करके इसमें 2 लगा लिया। ध्यान दीजिए ये स्थितियां आएंगी आपको, कभी भी आपको ऐसी स्थिति ये दिखे 2 ना हो तो 2 का गुणा 2 का भाग कर लिया जाता है। 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवीजन हमने कर दिया है। ये बात क्लियर हो गई, पक्का। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है 2 sin a sin b
2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b, cos a minus b minus cos a plus b। चलिए लगाइए फॉर्मूला, लगाइए फॉर्मूला, क्या आएगा cos a प्लस सॉरी माइनस b और माइनस cos a प्लस b। अब जरा इसको कैलकुलेट करिए, थीटा में से 3 थीटा बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा cos माइनस 2 थीटा बाई 2 माइनस cos 4 थीटा बाई 2। कंफर्म। चलिए इसका जो माइनस cos का माइनस आपने पढ़ा था, cos माइनस थीटा इक्वल टू सिर्फ cos थीटा होता है, cos का माइनस गायब हो जाता है, साइन का सेक का सॉरी साइन का कॉसेक का टेन का कॉट का माइनस बाहर आता है, लेकिन cos का और सेक का माइनस गायब हो जाता है। याद करिए, बताया था फॉर्मूला आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 cos 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो cos थीटा और माइनस गायब हो गया, और यहाँ कितनी वैल्यू आएगी माइनस cos 2 थीटा। इज इट कंफर्म? ओके ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए, नोट कर लीजिए ठीक से, बढ़िया तरीके से, अच्छे से, बिल्कुल एकदम फटाफट नोट करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पे। तो कभी भी आपको हो सकता है कि 2 ना दिया हो सीधे, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके आप उसको बैलेंस करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है 2 cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा, 2 लगा है cos a cos b, 2 cos a cos b, क्या फॉर्मूला था cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, हमने याद करवाया था 2 cos cos का गुणा, 2 cos cos का गुणा 2 cosों के सम के बराबर, पहले में एंगल जोड़ने से दूसरे में एंगल घटाने से। याद करिए, चलिए जरा यूज कर दीजिए, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी cos a प्लस b, ठीक है, प्लस cos a, माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा। चेक करिए, जो कटे काट दीजिए, बीटा बीटा कट रहा है, अल्फा अल्फा कट रहा है, क्या वैल्यू आ गई cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा। ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं कि सिंपल लिखा है, आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में लगभग आ गया कि किस तरह से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे इनका। ठीक, नोट कर लीजिएगा ठीक से। तो पहले 4 फॉर्मूले पे बेस हमने चारों पे एक क्वेश्चन बता दिया आपको। आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, जैसे लिख के दिया सेक साइन 45 प्लस a इंटू साइन 45 माइनस a, साइन 45 माइनस a इज इक्वल टू लाना 1/2 cos 2a, ये ला के देना, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने का आ जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं, ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको करना है, कैसे करना है। इस चीज को आप समझिए ठीक से और अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करिए बेटा, है ना। एक एक चीज को समझ करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए कि हमको सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। अब ये बराबर ये लाना है, तो एलएचएस उठा लिया जाए, एलएचएस लिख दिया हमने, एलएचएस उठा लिया गया सर। तो देखिए एलएचएस में प्रॉब्लम क्या है, साइन में साइन भी लिखा है, साइन में साइन भी लिखा है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 का डिवीजन और 2 का मल्टीप्लिकेशन करा लिए, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपके पास फॉर्मूला आना चाहिए, साइन 2 sin a sin b, 2 sin a sin b इक्वल टू क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 2 sin का मल्टीप्लिकेशन, 2 sin मल्टीप्लिकेशन 2 cos के डिफरेंस के बराबर होता है, पहले में एंगल घटाने से दूसरे में एंगल जोड़ने से। कल याद करवाया हमने आपको, याद करिए फॉर्मूले को ठीक से, बिल्कुल एकदम अच्छे से। क्या वैल्यू आएगी ध्यान दीजिएगा, 1/2 ऐसे लिखा रहेगा ब्रैकेट 2 sin a, तो क्या आएगा cos a माइनस b, तो 45 प्लस a माइनस करेंगे तो माइनस 45 प्लस a माइनस cos a 45 प्लस a और प्लस b 45 माइनस a। कैलकुलेट कर लीजिए आप, cos a माइनस b cos a प्लस b, यहां देखो a और a कट गया, यहां 45 कट गया, क्या बचा 1/2 ब्रैकेट cos 2a माइनस cos 90। अब हमको कोई बता पाएगा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है,
cos 90 10th क्लास पढ़ी है आपने, 0 होती है। कितनी होती है? 0। कोई कह रहा 1, याद करो बेटा आंसर। इज इट कंफर्म? cos 90 वैल्यू कितनी? 0, और इसको कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ जाएगा। नोट करिए ठीक से, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे सवाल हैं आपके, कैसे यूज करना है, किस तरह से करना है ना। हाँ, एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो ये सवाल एक एक दो सवाल करके दे दिए हैं। सिर्फ उन्होंने सिर्फ टच किया है, छू लिया है कि हाँ ये होता है, बस प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं आपको। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर लो, चीजों को सही तरह से यूज कर पाओ, क्योंकि हमको इसको बहुत यूज करना है, थोड़ा नहीं बहुत यूज करना है। जगह जगह पे यूज आएगा इसका, बिना इसके काम बनना ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लिखा है sec 45 प्लस थीटा इंटू sec 45 माइनस थीटा, ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे आंसर मांग रहे हैं कि प्रूव करिए 2 sec 2 थीटा के बराबर आएगा। ठीक, कोई बात नहीं। एलएचएस उठाने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं, एलएचएस आपने उठा लिया। क्या लिखा? sec 45 प्लस थीटा और इंटू sec 45 माइनस थीटा। इनको नीचे लीजिए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े sin c प्लस sin b, सॉरी sin 2 sin a sin b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। न sec है, न tan है, न cot है, न cosec है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ sin एंड cos। तो ये sec है सर, चेंज होगा किसमें? cos में। बिल्कुल सही कह रहे हो, cos में चेंज कर देना सर इसको। तो इसको नीचे भेजेंगे तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा? sec चेंज होगा cos में, cos 45 प्लस थीटा एंड cos 45 माइनस थीटा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी, यहाँ 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करा दिया, बैलेंस करने के लिए 2 का नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करा दिया। सर बिल्कुल बैलेंस हो गया, कहीं कोई समस्या ही नहीं आई। और ये सवाल देखिए पिछले सवाल जैसा ही बन गया, वहां 2 sin a sin b था, या 2 cos a cos b है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। चेक करिए, यहां थीटा थीटा कट गया और यहां 45 कट गया। क्या वैल्यू दे रहा है? ये 2 दे रहा है cos 90 प्लस cos 2 थीटा। अब cos 90 वैल्यू आती है आपको कितनी? 0, अभी यूज की थी, तो क्या वैल्यू आ गई? 2 अपॉन cos 2 थीटा। जब ये cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? sec 2 थीटा। आंसर आ गया। कितना आसान सा काम है। देखिए किस तरह से यूज कर रहे हैं आप सवालों को। सारे फॉर्मूले जो आपने कल पढ़े हैं उन फॉर्मूले का कैसे यूज हो रहा है वो आपको दिखाया गया। उम्मीद है ये 6 सवाल आपके सामने अभी तक जो आए, 6 एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको आप कॉपी पे नोट भी करते चल रहे होंगे और लगा भी रहे होंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती एक बार में तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, है ना। जब तक आप उसको समझ न ले तब तक आप उसको देखिए, है ना। कि आप लोगों के लिए आराम से काम करने की व्यवस्था बन गई है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है क्लास में तो एक ही बार रिपीट हो गया, चला गया, खत्म हो गया। आप उस चीज़ को बार बार सुन सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो। स्पीड तेज लगे, स्पीड धीमी कर लो, सारी सुविधाएं हैं यूट्यूब पे। आप स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो, है ना। ऑप्शन होता है उसमें स्पीड का, स्पीड को नॉर्मल से थोड़ा सा कम करना, कम कर सकते हो, बढ़ाना बढ़ा सकते हो। तो बढ़ा के देखने की जरूरत नहीं है, आप स्लो करके आप देख सकते हो अगर आपको स्पीड तेज लगती है सवाल की, है ना। कि सर बहुत तेज तेज पढ़ा देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, स्पीड धीमी कर लो, आपको आराम से आपके हिसाब से स्पीड चलने लगेगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 और प्लस cos 5 पाई बाई 13, cos 3 पाई बाई 13 और प्लस cos 5 पाई बाई 13। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 0 लाना है।
अब इसमें काफी कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से दिमाग यूज करना पड़ेगा सवाल में, ठीक है। तो चलिए देखना ध्यान से, इसमें लिखा है 2 cos A cos B, इसमें नहीं है, ये cos A अलग है और प्लस लगा cos B अलग है। देखना क्या करना है, LHS उठा लिया, जीरो लाना है चूंकि इनको। इसमें फॉर्मूला लग रहा है cos A प्लस B, देखिए चेक करिए, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और ये चीजें ऐसे लिखी रही, cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13। कंफर्म? कंफर्म। कोई दिक्कत हो तो बताइए, है दिक्कत? नहीं है। आप देखना ध्यान से, इसको जरा कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, cos एलसीएम 13 पाई और ये तो कितना हो गया 10π/13 और प्लस cos, इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम 13 आएगा माइनस 8π/13 और ये प्लस ऐसे लिखा रहेगा cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13। cos का माइनस गायब हो जाएगा, cos 10π/13 प्लस cos 8π/13। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दोनों एंगल आपके बढ़िया अच्छे से निकल के तो चले आए। यहां से दिक्कत शुरू हुई, अब ये एंगल बिल्कुल अलग अलग है, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, आप ध्यान दीजिए जरा ध्यान से। आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, इस चीज को थोड़ा सा हम दिमाग लगा के लिख रहे हैं, इस चीज को हम ऐसे लिखने जा रहे हैं cos, ध्यान देना, इसको हम पाई से सब्ट्रैक्ट करके लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस 8π/13। देखिए ध्यान से, क्योंकि हमारे पास जो दो एंगल आए हैं वो 10π/13 8π/13 है, तो हमको करना क्या है, इन एंगल्स को इन्हीं एंगल्स में तोड़ना है। तो हमने क्या किया, 3π/13 को पाई में से अगर हम 3π/13 घटाएं 8π/13 घटाएं तो 5π/13 बच जाएगा, नहीं इसके प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे पीछे कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं पहले 3π है, इसको लिख देते हैं पाई माइनस 10π/13 और इसको लिख देते हैं cos पाई माइनस 8π/13। ये समझना है ध्यान से, आपने कुछ नहीं किया है, इस एंगल के साथ अब सिंपल ऐसा क्वेश्चन बन गया कि मतलब 3π/13 के साथ हम क्या ऐड कर दें कि पाई आ जाए, ये क्वेश्चन है, सिंपल बात ऐसे समझिए। तो आप ऐसे करोगे, सर ये क्वेश्चन मार्क की अगर वैल्यू निकालनी तो इसको पाई में से 3π/13 घटा दीजिए, है ना, पाई में से 3π/13 घटा दीजिए। तो जब पाई में से 3π/13 घटाओगे तो क्या वैल्यू आएगी 10π/3। तो हमने पाई में से किसको घटा दिया, 10π/3 को घटा दिया, तो ये बन जाएगा, है ना। हाँ, इसी तरह से इसको समझ लीजिए कि किसकी वैल्यू आ गई, cos पाई माइनस 10π/13 की वैल्यू, मतलब 3π के प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं। एलसीएम लेके को सॉल्व करिए, यही लिखा हुआ है, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, यही लिखा हुआ है। आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया है कि इसको 13 के फॉर्मेट में तोड़ दिया है। ऐसे समझिए, जैसे नीचे 13 लिखा है, ऐसे 13 लिखा, तो देखो ध्यान से ऐसे समझिए, ऊपर 3π लाना है तो 13 नीचे तो 13 रहेगा। तो सिंपल बात कर रहे हैं, 13 में क्या घटा दें कि 3π आ जाए, तो 13 में क्या घटा दें, 13 में 10π घटा दें, 13 में कितना घटा दें 10 घटा दें, ऐसे लिख देते हैं 13π माइनस 13π में से अगर हम 10π घटा दें तो 3π आ जाएगा। इसके प्लेस पे समझने की कोशिश करिए, अपने आप समझ में आ जाएगी भी बात। फिर से देखिए, नीचे 13 लिखा था, 13 ऐसे लिखा रहा, ठीक। अब क्वेश्चन करिए अपने मन में, 13π ये लिख लीजिए, ऊपर जो लिखा नीचे वो नंबर लिखिए, 13π में इसमें क्या घटा दें कि क्या आ जाए, 13 में हम क्या घटा दें कि 3π है, तो 13 में 10 घटा देंगे, 10π घटा देंगे तो 3π आएगा। और इसको अगली स्टेप में जब अलग अलग करोगे तो ये 13π/13 माइनस 10π/13, तो क्या बचेगा, ये पाई माइनस 10π/13। इस तरह से प्रोसेस सोचा गया है, प्रोसेस आपको समझाया से दिया गया है। ऐसे यहां पर देखिए, नीचे 13 लिख लिया, 13π में क्या घटा दें कि 5π आ जाएगा, 8π घटा दीजिए सर, और फिर अलग अलग कर दीजिए, देखिए बन जाएगा। बस ये समझना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा इतना कैसे लिखा गया है, ये चीज समझ में आ गई होगी। मिटा रहे इसको हम, ये मिटा दिया जा रहा है। अब देखना ध्यान से, आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, जिसमें आपको 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सब टेबल्स बनवाई थी, ढेर सारी 7-8 टेबल बनी थी जिसमें। तो देखिए क्या लिखा है,
कॉस पाई माइनस थीटा लिखा है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, याद करिए, नहीं याद आ रहा हम दिखाते हैं। पाई मतलब दो राइट एंगल, कितने राइट एंगल, दो राइट एंगल, दो राइट एंगल, इवन या ऑड, इवन, नो चेंज, कॉस कॉस रहा, कॉस थीटा हो गया। और पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए नेगेटिव आ गया। याद आया प्रोसेस, प्रोसेस से देख लीजिए। तो क्या वैल्यू आएगी, ये ऐसे लिखा रहेगा बेटा tan पाई अपॉन 13, और ये ऐसे लिखा रहेगा cos 8 पाई अपॉन 13, ये क्या बन जाएगा माइनस cos 10 पाई अपॉन 13, और ये क्या बन जाएगा माइनस cos 8 पाई अपॉन 13, और लिस्ट में दोनों कट जाएंगे अपने आराम से, और वैल्यू कितनी दे जाएंगे 0। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा थोड़ा सा, क्योंकि कई नई चीजें इसमें समझने को मिली हैं। इनको समझिए, 2 बार 3 बार वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और देखिए, समझिए, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से तैयार करना है आपको, ओके, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़िएगा, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 sin a, 4 sin a क्या लिखा, 4 sin a sin 60 minus a sin 60 minus a into sin 60 plus a इज इक्वल टू लाना है कितना, sin 3a लाना है, बहुत बढ़िया, कितना लाना है हमको sin 3a ला के देना है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया बात, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और आराम से समझने की कोशिश कर रही है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अभी हम जो फॉर्मूले पढ़े उससे लगाना सीख रहे हैं, बाद में भी अगली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे तो इसको और लगाने के लिए हमारे पास तरीके आ जाएंगे, क्योंकि और अच्छे अच्छे नए नए फॉर्मूले जब मिल जाएंगे तो तुम और जल्दी से सवालों को लगाना सीख जाओगे, ठीक है ना, इसलिए परेशान नहीं हुए, थोड़ा सीखने की कोशिश करिए। अब जरा देखना ध्यान से, हम इसमें फॉर्मूला लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस 4 से 2 निकाल लिया हमने, 2 यहाँ छोड़ दिया, 2 निकाल के इसको 2 दे दिया यहाँ पे, 2 sin 60 माइनस a और sin 60 प्लस a, बताइए, 2 दूनी 4 लिखा है ना, अभी भी वही लिखा है, सिर्फ हमने स्थान प्लेस की, मतलब चेंज किया है, प्लेस चेंज किए गए। अब देखो ध्यान से लिखा है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, फॉर्मूला बताइए किस चीज का होता है, 2 sin a sin b फॉर्मूला किस चीज का होता है, बताओ, 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, अभी याद नहीं है लोगों को, है ना, भूल जा रहे हैं, आवाज आ नहीं रही है, यहाँ तक पहुँच नहीं रही हम तक, है ना। आप अगर आपको याद होगा, आप बोलोगे, हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने सही बोला है, और नहीं बोलोगे तो मैं नहीं समझ में आएगा। इसलिए सवाल का जब भी हम क्वेश्चन करें आप उसका आंसर दीजिए, है ना, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे एक दूसरे की भाषा को कि आपने बोला, ठीक, हाँ, तो 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, याद करिए, और जब हम पूछें तो आप उसको बोलिए अपने आप में, 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। चलो तो लगाइए जरा फॉर्मूला, 2 sin a ऐसे लिखा रहा, ब्रैकेट, यहां तक ब्रैकेट, क्या आएगा यहाँ पे, sin नहीं cos a माइनस करेंगे माइनस 60 माइनस b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, जो जैसे कटे उसको काट दीजिए, 60 कट गया, a और a कट गया, क्या बचा, 2 sin a इन ब्रैकेट cos माइनस 2a और माइनस cos 120, cos माइनस 2a की वैल्यू cos 2a हो गई, क्योंकि cos का जो माइनस होता है वो विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, cos 2a। अब cos 120 की वैल्यू चाहिए, देखते हैं भाई कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, अब तक निकाल लिए होने चाहिए, cos 120 की वैल्यू अब तक निकल के आपके बाहर आ जानी चाहिए, 1 × 90 + 30, इवन या ऑड, cos 10 × sin 30 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, cos कैसा नेगेटिव, और sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, माइनस 1/2 इसकी वैल्यू हो गई। साइड वर्किंग, आपके पास एक बढ़िया एक्सरसाइज दे दी गई जिससे ये सब वैल्यूज अपनी आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। प्रोसीजर पता रखिए, वैल्यू निकलेगी, प्रोसीजर नहीं पता रखेंगे वैल्यू नहीं निकलेगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक, चलिए तो ये -1/2 हो जाएगा +1/2,
-1/2 में रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इतनी बात हमको और समझ में आ गई। और आगे बढ़े, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराइए। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन तो 2 sin a और cos 2a प्लस 2 sin a इंटू sin a, ये 1/2, 2 से 2 कट गया। अब ये देखिए फॉर्मूला फिर कुछ ना कुछ बना। क्या लिखा? 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। बताइए फॉर्मूला, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। याद करिए फॉर्मूला, नहीं सॉरी प्लस लगा है, सॉरी साइन आगे तो प्लस आएगा। 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। चलिए लगाइए जरा, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b और प्लस sin a, ये वाला ऐसे लिखा है। आराम से चले तो sin 3a बन गया, आराम से चले तो sin माइनस a बन गया और प्लस sin a ऐसे लिखा है। आपको मालूम है sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है। पढ़ा है फॉर्मूला, पीछे लिखवा चुके हैं, करवा चुके हैं, समझा चुके हैं, बता चुके हैं, तो आप लोग नहीं याद कर रहे हो, है ना? साइन माइनस ए, साइन माइनस ए कितनी वैल्यू देगा? माइनस साइन ए, और ये आगे प्लस साइन ए लिखा है, तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या वैल्यू दे देंगे? साइन। ये आपका क्या आ गया? आरएचएस। आगे जो पूछा गया था, कहा गया था प्रूफ करने के लिए। समझ में आया? समझ में आया तो नोट कर लो, अच्छे से नोट करिए। कितने बढ़िया बढ़िया सवाल आने लगे आपके सामने, जल्दी से नोट करिए फटाफट, फिर इसके बाद मिटाया जाए, आगे बढ़ा जाए, है ना? हाँ, चलते जाइए, पढ़ते जाइए, लगे रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos 2 थीटा माइनस 1, ये दे दिया इन्होंने, और कह रहे प्रूव करके दिखाइए sin 60 प्लस थीटा sin 60 माइनस थीटा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं, कोई समस्या नहीं। किस तरह से करना है प्रोसेस आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है प्रूव दैट 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा इंटू 10 60 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, हम आरएचएस ले ले रहे हैं, एलएचएस निकाल देंगे, क्योंकि 10 को जब हम तोड़ेंगे तो साइन कॉस बन जाएगा, क्योंकि इसको लेके चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कुछ है नहीं, तो सिर्फ कॉस दे दिया, साइन है नहीं, फॉर्मूला कहां से लाएंगे? बोलो, नहीं ला पाएंगे। देखो भाई क्या करेंगे फिर, प्रयास। आरएचएस उठाइए बेटा, क्या है आरएचएस? 10 60 प्लस थीटा 10 60 माइनस थीटा, साइन कॉस में तोड़ेंगे साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा इनटू साइन 60 माइनस थीटा अपॉन कॉस 60 माइनस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ऊपर अगर 2 होता नीचे भी 2 होता तो मजा आ जाता। तो हमने क्या किया, 2 को ऊपर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 साइन 60 प्लस थीटा इंटू कॉस साइन 60 माइनस थीटा अपॉन 2 cos 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा। लिख दिया। ऊपर लिखा 2 sin a sin b और नीचे लिखा 2 cos a cos b। ऊपर लिखा 2 sin a sin b, नीचे लिखा 2 cos a cos b। बताओ फॉर्मूला फटाफट, तुरंत। ऊपर फॉर्मूला क्या आ रहा है, जल्दी बोलिए, जल्दी फॉर्मूला बोलिए। क्या वैल्यू आएगी? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। चेक करिए, ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, नीचे फॉर्मूला लिख दिया, परेशान नहीं होना। cos a माइनस b, cos a माइनस b, ये है ba, माइनस करेंगे साइन चेंज होगा इसके, cos a प्लस b। इसमें जो काटा उसको काटिए, उसमें जो काटा उसको काटिए। नीचे भी आइए, नीचे भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, पहले नीचे भी फॉर्मूला लगा देते हैं। मार्कर कागज कर रहे हैं भाई, दूसरा ले लेते हैं, देखिए कितना काम दे पाएंगे। यहाँ नीचे कितना आएगा, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। चेक करिए,
यहाँ पे ऊपर देखिए 60 60 कटा, थीटा थीटा कटा, नीचे देखिए थीटा थीटा कटा, 60 60 कटा। यहाँ कितना आ रहा है ऊपर? ऊपर आ रहा है cos 2 थीटा माइनस cos 120 अपॉन नीचे आइए cos 120 माइनस माइनस में प्लस cos 2 थीटा। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत तो बताइए। cos 120 की वैल्यू अभी याद करवाई थी, थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाई थी -1/2, याद करवाई थी ना? अब नहीं करके देंगे। क्या आएगा? cos 2 थीटा माइनस माइनस -1/2 अपॉन नीचे -1/2 प्लस cos 2 थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर आ गया cos 2 थीटा प्लस 1/2 और नीचे इस cos थीटा को आगे लिख दिया cos 2 थीटा माइनस 1/2। एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, नीचे मेन ऑब्लिक 2 cos 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा। आंसर देखो आ गया आरएचएस के एलएचएस की नहीं आया एलएचएस। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। आपने 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, उसमें थोड़ा ही था, अब देखिए कितने बढ़िया बढ़िया। अभी तो आपको शुरुआत है, ऐसे ऐसे डेरिवेशंस आएंगे जिनमें आपके दिमाग का बिल्कुल एकदम फ्यूज निकल ही जाएगा, उड़ जाएगा एकदम, कुछ बच्चे का नहीं। इसलिए बहुत प्रैक्टिस करिए कि ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि जब पेपर में आएगी तो आप कहोगे सर ये तो हमने देखा ही नहीं था क्वेश्चन। ठीक है ना? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितने हम करा रहे हो तो करिए, है ना? और फिर आगे जब स्कूल खुल जाएंगे, क्लासेस चालू हो जाएंगी तो फिर उनको देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट tan a + 30 + cot a - 30। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है और अच्छी बात है। ये दे दिया गया और इज इक्वल टू कुछ लाके देना है 1/sin 2a - sin 60। ठीक, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा 1 मिनट हमको टाइम दीजिए, इसमें इंक हम डाल लें, इसमें दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना? इंक फिल कर लें, नहीं तो विजन सही नहीं आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, बताइए इसमें कितनी ड्रॉप हमने डाली, काउंट करके बताइएगा, है ना? होमवर्क है, कंप्लीट करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, किसकी आंखें तेज हैं। क्वेश्चन है tan a + 30, tan a + 30 और प्लस cot a माइनस, ऐसे लिख के दे दिया थे। tan a + 30 + cot a - 30 इज इक्वल टू क्या लाके देना है? 1 अपॉन लाना, बहुत अच्छी बात है। नीचे क्या लाना है? cos नहीं लाना, sin लाना, sin 2a - sin 60। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मेट आपके पास आ गया। चलिए ध्यान से देखिएगा एकदम बड़े अच्छे तरीके से, इसको LHS उठा रहे हैं लोग और LHS को sin cos में तोड़ दे रहे हैं। sin a + 30 अपॉन cos a + 30 प्लस cos a - 30 अपॉन sin a - 30। इज इट कंफर्म? कंफर्म। एलसीएम, क्या एलसीएम आ रहा है? cos a + 30 इंटू sin a - 30, ऊपर कितना आएगा? sin a + 30 इंटू, देखिए ध्यान से, जब cos से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ गलत है, हाँ ठीक है, cos a + 30 से डिवाइड करेंगे, कटेगा क्या बचेगा? sin a - 30 प्लस cos a - 30 इंटू इससे डिवाइड करेंगे तो cos बचेगा, cos a + 30। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ऊपर बेटा फॉर्मूला बन गया cos a cos b sin a sin b। सही ढंग से लिख देते हैं, cos a बड़ा एंगल पहले a + 30 इंटू cos b a - 30 माइनस नहीं सॉरी प्लस sin a + 30 इंटू sin a - 30। आगे पीछे कर दिया गया बस, और नीचे जो लिखा हुआ इसे लिखा रहेगा cos a + 30 इंटू sin a - 30। cos a cos b sin a sin b, पिछला चैप्टर, क्या वैल्यू आएगी? cos
a यानी a प्लस 30, प्लस लगा तो माइनस आएगा, b करेंगे, b को घटाएंगे तो माइनस a और प्लस 30, चेक कर लो, अपॉन नीचे क्या है cos a प्लस 30 इंटू साइन a माइनस 30, ये और ये कट गया, cos 60 अपॉन नीचे कितना आएगा cos a प्लस 30 इंटू साइन a माइनस 30, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 cos a प्लस 30 और साइन a माइनस 30, ओके। cos 60 की वैल्यू रख दी, नीचे 2 पहुंच गया अपने आप, करना नहीं पड़ा आपको। अब लिखा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a, माइनस करेंगे साइन चेंज मिल जाएंगे, प्लस b, चेक करिए ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 कटेगा, यहाँ a कट जाएगा, ये बन गया sin 2a और माइनस sin 60, शायद यही लाना था बेटा, अरे हाँ यही लाना था, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। तो अब आपको समझ में आने लगे होंगे कि किस तरह से सवालों को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से फॉर्मूले का यूज हो रहा है ना। लगभग सब डेरिवेशंस वाले ही सवाल आपके सामने ऐसे दिखाई देंगे, और इनको करना आना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी, मैक्सिमम से मैक्सिमम बार लगाइए, क्योंकि जब हम टेस्ट लेंगे तुरंत तुरंत आप नहीं बता पाओगे तो समझ लेना एक तरफ से पिटाई लगेगी सब को, ठीक। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब लिखा sin 10, sin 50, sin 70, sin 10, sin 50, sin 70, ठीक। sin 10, sin 50 एंड sin 70, ठीक, इज इक्वल टू लाके देना 1/8। बहुत बढ़िया सवाल है। फिर एक सवाल हम आपके लिए भी दे दे रहे हैं, उसको भी आप करने की कोशिश करिएगा, है ना। थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, बस है पैटर्न यही, sin 10, sin 30, sin 50, sin 70 इज इक्वल टू 1/60। कुछ नहीं है, sin 30 में और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये sin 30, इस क्वेश्चन को तो बताने बहुत आसान सा काम है, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी पहले स्टेप में, जैसे 1/2 हो जाएगी तो ये सवाल ऐसे लिख जाएगा 1/2 और ये पूरा ऐसे सवाल, तो जो ये सोल्यूशन होगा वही सोल्यूशन यहाँ बीच में होता रहेगा, और आएगा कितना 1/8 आएगा, 1/8 में जब 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा। इसकी हिंट हमने आपको दे दी जो आपको करना है, तो इसको करने के लिए आपको ये आना जरूरी है, क्योंकि sin 30 वैल्यू आपको मालूम, जिसकी वैल्यू मालूम उसकी वैल्यू सीधे रख देंगे, जिनकी नहीं मालूम उनके साथ खेल खेलेंगे। अब खेल किस तरह से खेलना है उसको समझना है।